हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। तो आज हम बैंक प्रमोशन कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सोनियन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं कि सोनियन गोल्ड बॉन्ड्स क्यों लॉन्च किए गए थे, उसके पीछे क्या पर्पस था, ये वर्क कैसे करता है, कौन कौन सा एलिजिबल क्राइटेरिया है और कौन कौन से बेनिफिट इसके अंडर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारे हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास बैंक प्रमोशन कोर्स का फुल पैकेज भी आपको मिल जाएगा, जो कि हमारी एप्लीकेशन लर्निंग सेशन में जाके आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। एंड 82% ऑफ चल रहा है हमारे बैंक प्रमोशन कोर्स पे। एंड अगर आपको डेली अपडेट्स एंड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप इस वीडियो की स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये बैंक प्रमोशन कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आएंगे। एंड आप ये सेशन को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, सो दैट वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले पाए। तो देरी ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि SGB होता क्या है। SGB अगर हम बात करें, ये RBI ने 2015 में लॉन्च किया था। आज के टाइम में गोल्ड सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। 2022 से लेके 2024 तक इसके मैक्सिमम रेट्स इंक्रीज हुए हैं। 2022 में 22 कैरेट का रेट 48,000 था एंड आज का जो रेट चल रहा है 22 कैरेट का, वो 81,000 चल रहा है। तो जिन्होंने पास भी एक्स्ट्रा फंड्स थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड हुआ है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके। पर अगर जो फिजिकल गोल्ड अगर अपने पास रख रहे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले अगर जब हम गोल्ड परचेज करते हैं, उसके हम ऊपर में हम मेकिंग चार्जेस पे करते हैं, ये एक्स्ट्रा हम पैसे पे कर रहे हैं। सेकंड क्या है, ये आउटडेटेड जल्दी हो जाता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड इतना जल्दी चेंज हो रहा है, उसी तरह गोल्ड का भी ट्रेंड चेंज हो ही जा रहा है। तो हमारे जो ज्वेलरी है वो आउटडेटेड जल्दी हो रही है। थर्ड इसमें क्या है, उसकी पड़े पड़े पॉलिश अगर खराब होगी, हमें दोबारा उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को देख के एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई, सोनियन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें क्या है, ये RBI ने 2015 में लॉन्च की। इसमें क्या है, आप 8 ईयर्स तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, डिजिटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जिस बंदे ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसको फिजिकल सर्टिफिकेट RBI की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कि उसने ये इतने अमाउंट या इतने ग्राम ऑफ गोल्ड क्या है RBI से परचेज किया है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें ना तो चोरी होने का डर है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, इसमें क्या है कि आपको जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपको 2.5% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सिंपल इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो हमें 2.5% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड, इसमें क्या है, हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम डिजिटली इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या है, इंटरेस्ट, हम इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं आज के रेट पे, प्लस हमें इंटरेस्ट भी RBI प्रोवाइड किए जाता है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया बॉन्ड्स RBI की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। अगर हम इसके पर्पस की बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बताई है कि ये सेविंग्स है। अगर हम आज हमने, लेट्स सपोज करो, हमने 48,000 पे परचेज किया और आफ्टर 8 ईयर्स वो 1 लाख क्रॉस कर गया, तो क्या है, उस पर्सन को जो RBI है 1 लाख के अकॉर्डिंग रेट प्रोवाइड करेगी। और क्या है, उसको पर्सन को, जिसने भी इन्वेस्ट किया है, जिसने भी ये बॉन्ड्स परचेज किए हैं, उसको क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। इससे क्या है, हमारा जो गोल्ड बाहर हम क्या है, इंपोर्ट की डिमांड क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारी कंट्री में ही ज्यादा बेनिफिट हो पा रहा है। ये सिक्योरिटी, इसमें क्या है, ना तो चोरी होने का डर रहेगा, हम हमारे पास जितने फंड्स है उसकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम परचेज करके इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे हम इसको बाय कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 ईयर्स है। आफ्टर 8 ईयर्स क्या है, आप इसमें 8 ईयर्स तक आपको इसको रखना पड़ता है। उसके बाद आप जो भी रेट आफ्टर 8 ईयर्स चल रहा होगा, आप गवर्नमेंट को सेल करके बॉन्ड्स वापस करके अपने आप पैसे वापस ले सकते हो। अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि मैंने प्री मैच्योर विड्रॉल करना है, कि मैंने 8 ईयर्स से पहले इसको करना है, पर उसको 5 ईयर्स तक तो लॉकिंग पीरियड रखना ही पड़ेगा। 5 ईयर्स बाद वो प्री मैच्योर क्या है, इसमें रख सकता है। अगर कोई भी पर्सन है, वो चाहता है 8 ईयर्स के बाद चाहता है कि मैं इसको और टाइम के लिए रखना चाहता हूँ, तो उसके पास एक्सटेंशन पीरियड गवर्नमेंट की तरफ से 3 ईयर्स तक
प्रोवाइड किया गया, मीन्स 8+3 वो टोटल 11 ईयर्स क्या है अपने पास क्या है ये बॉन्ड्स रख सकता है। अगर कोई भी पर्सन है वो 3 ईयर्स से पहले इस बॉन्ड्स को विड्रॉ करवा लेता है तो उसको क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है पे करना पड़ेगा। अगर आफ्टर 3 ईयर्स मीन्स उसको विड्रॉ करवा लेता है बॉन्ड्स को तो उसको क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा अगर आफ्टर 3 ईयर्स करवा लेता है। अगर वो आफ्टर 5 ईयर्स इसको करवाता है प्री मेच्योर तो उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम बॉन्ड्स अगर वो रख सकता है अपने पास तो उसके पास टाइम है 11 ईयर्स तक क्या है रख सकता है। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, इसको आप ऑफलाइन भी बैंक के पास जाके पोस्ट ऑफिस के पास जाके परचेज कर सकते हो। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है अगर कोई भी पर्सन है वो इसको डीमैट अकाउंट अपनी डीपीआईडी प्रोवाइड करके भी इसको क्या है डेली अपनी ऐप में चेक कर सकता है। अगर हम बात करें एचडीएफसी की जो एचडीएफसी सिक्योरिटी वाली ऐप है उसमें क्या है आप अपनी डीपीआईडी प्रोवाइड करके अब गोल्ड बॉन्ड्स को क्या है डेली चेक कर सकते हो। अगर कोई भी पर्सन है उसको अगर वो सेल करना चाहता है तो वो उसको कोई भी टेंशन नहीं है कि मैं सेल नहीं कर सकता। अगर तो वो अपनी डीपीआईडी नहीं देता तो उसको लॉकिंग पीरियड 5 ईयर्स तक रखना ही पड़ेगा। अगर बिफोर 5 ईयर्स मीन्स 3 ईयर्स या आफ्टर 3 ईयर्स करवाता है देन उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि उसको ये एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है तो जब भी वो बॉन्ड्स परचेज करता है तो वो अपनी डीमैट मींस डीपीआईडी प्रोवाइड करके उसमें क्या है अपने बॉन्ड्स को सेल कर सकता है अगर उसको वो सेल करना चाहता है। इन केस आफ्टर 5 ईयर्स 8 ईयर्स 11 ईयर्स कोई भी पर्सन को पैसों की जरूरत पड़ जाती है उस टाइम गोल्ड लेट्स सपोज किसी भी पर्सन ने जो परचेज किया था वो 49,000 के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स परचेज किए थे बट इन एनी केस वो रेट 30,000 रह जाता है आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर 11 ईयर्स या आफ्टर 8 ईयर देन उसको गवर्नमेंट को उसी रेट पे ही देना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं नहीं देना चाहता अगर उसको फंड्स की नीड है उसको कम रेट पे ही देना। अगर तो रेट इंक्रीज हुआ कि रेट्स क्या है फ्लक्चुएट गोल्ड के होते रहते हैं, इन केस रेट डिक्रीज होगा तो उसको डिक्रीजिंग रेट के अकॉर्डिंग वापस मिलेंगे पैसे। अगर इंक्रीज मिले अकॉर्डिंग उसको मिलेगा तो उसको इंक्रीजिंग रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो ये बॉन्ड्स हैं ये 1 साल में गवर्नमेंट 5 बार इशू करती है और इसकी डेट्स एडवांस में ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। तो आपको क्या है इसके रेट्स के अकॉर्डिंग ही इसको बाय और सेल तब करना होगा अगर आप इन केस आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स करना चाहते हो और आपको इसमें एक्सटेंशन पीरियड सिर्फ 3 ईयर्स का ही मिलता है। इसमें जो मिनिमम कैप है वो इक्वलेंट टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है। और अगर मैक्सिमम की बात करें इसमें मैक्सिमम अगर हम इसमें मैक्सिमम की बात करें तो वो 4 kg फॉर HUF है एंड 20 kg फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन है। अगर हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कैप की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कैप क्या होता है तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है, HUF भी इन्वेस्ट कर सकता है, यूनिवर्सिटीज भी, ट्रस्ट भी, कोई भी ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लार्ज कॉर्पोरेशन, स्मॉल कॉर्पोरेशन कोई भी चाहता है ये सारे पर्सन्स क्या है इसमें एलिजिबल है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर लास्ट हम इसके बेनिफिट्स की बात करें ये लो इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1 ग्राम भी क्या है गोल्ड खरीद सकते हो। ये सेफ है, डिजिटली में हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा चोरी हो जाएगा। ठीक है, हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जितना हमारे पास पैसे हैं हम खरीद सकते हैं। 5 टाइम्स अगर साल में इशू हो रहा है जब कम है तब भी हम इसको बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। टैक्स सेविंग है सबसे बड़ा बेनिफिट, हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है हमें बहुत सारे बेनिफिट्स ये प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डिजिटली सेफर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको और डिजिटली परचेज करते हो तो हमें क्या है ₹51 ग्राम के अकॉर्डिंग क्या है ऑफ मिलता है, ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। बट अगर आपको डिजिटली इसको बाय करते हो तो आपको ₹50 1 ग्राम के अकॉर्डिंग क्या है पैसे और डिस्काउंट प्रोवाइड
किया जाता है। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा सेफियर बॉन्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए हैं। अगर इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी अगर डाउट है तो आप 836094244207 पे मैसेज करके या कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।